बोलिए। किसानों की फसल 2 एकड़ में जिंदा है, ओके, भी अपना परिवार पालने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं धरापुत्र पंकज अखंड भारत निर्माण यात्रा के दौरान मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम से निकलते हुए सिवनी गया। सिवनी के बाद मैं शिवपुर पहुंचा। शिवपुर में पहुंचा तो एक किसान भैया मिले हमें जो ट्रैक्टर में बैठे हैं। इनको मैंने अपने माइक दिया है। मैं इनसे जानना चाहूँगा आज देश में जो किसान भाई लोग हैं, जो अभी आप देख रहे हैं, ये पीछे देख सकते हैं खेतों की जो है अभी जुताई हो गई है। भैया अभी जो इससे पहले जो आपने फसल उगाई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही फसल? बस ये स्थिति है देश की कि हम लोग जिंदा हैं। 50 किलो सोयाबीन नहीं हुई, अब क्या करें? जमीन तो बनाना पड़ेगा, बोने पड़ेगा, और नहीं तो अभी खाद मिल रहा है किसानों को। खाद भी नहीं मिल रहा है? खाद भी नहीं मिल रहा है। देखिए आज भारत की एक्चुअली स्थिति ये है। हम सब बोलते हैं हमारा देश विश्वगुरु बन रहा है, कैसे हमें उल्लू बनाया जा रहा है। जागिए, नहीं जागेंगे तो आपको न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा। आप अपने घर, अपने आसपास का जलस्तर देखिए, दिन प्रतिदिन कितना गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है क्या आपको पता है? ये जितनी भी बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं, जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसपे ग्रीन नंबर प्लेट लगाया जा रहा है, ये एक बैटरी बनाने के लिए 2 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। आज ऐसी स्थिति बनाई जा रही है इन कंपनियों को फायदा देने के लिए, जिससे कि अपने धरती माता के अंदर जो जल है वही नहीं बचेगा। जागिए, इसको विकास नहीं बोलते हैं, इसको विनाश बोलते हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में हमारे बच्चे ऐसे ही रोडों पे भूखे प्यासे तड़प के मरेंगे। हम लोगों के पास मुश्किल से मुश्किल 5 साल है। आइए इन 5 सालों में धरती माता को बचाने के लिए मेरा जो संकल्प है 10 लाख पौधे लगाने का और 10 लाख रियल हीरो को सम्मान करने का, उसके साथ जुड़ के अपने भारत को फिर से महान बनाने की तरफ अग्रसर बने। कहीं तक नहीं है कि वो जिंदा रह सके। अच्छा, ऐसा क्यों? एक भी दाना नहीं हुआ सोयाबीन का। प्राकृतिक की आपदा रही, प्राकृतिक की वजह से हमारी जो आगामी फसल थी पूरी नष्ट हो गई। हमारी बदकिस्मती समझो आप देश के अंदर किसान की, कि हम गेहूं के लिए आज की तारीख में हमारा गेहूं 10-15 दिन का हो जाता था। हम लोग ढंग से बखर नहीं पा रहे हैं खेत में। ये स्थिति है हमारे देश की कि हमें 3-3, 4-4 बार जो घर की महिलाओं के जेवर थे वो तक हम लोगों ने बैंक में कर दी। हमारी पीड़ा कोई नहीं समझता है। देश के अंदर इतनी विविधता है कि ना हम खेती कर पा रहे हैं, और खेती कर लेते हैं जैसे तैसे तो ना हमें यूरिया मिल पाता है, ना हमें डीएपी मिल पाता है। आप बताइए, हमारी ना फसल गवर्नमेंट को रात दिन मेहनत करके, जो यहाँ पे प्रशासन में लोग बैठे हैं, मंत्री मिनिस्टर बन के बैठे हैं, वो हमारी पीड़ा को एक बार दर्द को सहने की कोशिश करें। हम लोग रात दिन कैसी मेहनत करते हैं और ना हमारे उपार्जन पे मिलता है, ना हमें गवर्नमेंट खाद बीज देती है, ना हमारी सरकार आज हमारा अनाज पैदा करते हैं वो तक उसका रेट नहीं मिल पा रहा है। आप बताइए कि 700-800 रुपये मंडी मक्का जा रही है, क्या मिलता होगा उसमें? आप हमारी मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है किसान को। किसान की बाबूजी देखिए आज 85 साल की उम्र में मजबूरन उन्हें खेत में जाना पड़ रहा है, तब की उनकी ये एज है। आप बताइए कितनी एज है आपकी दद्दू? कितनी एज है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? देखिए ये दद्दू जो है 85 साल के हैं। ये जो घोर अन्याय हो रहा है इसलिए हो रहा है कि हमारे जो महान नेता हैं उनको समझ की कमी है, क्योंकि उनको भी गुरुकुल शिक्षा नहीं दी गई। आज उनको समझ नहीं है। आज पूरे देश में मीडिया में चलाया जा रहा है कि अपना देश चौथी इकोनॉमी बन गया। अरे इकोनॉमी लेके क्या करेंगे? नोट खाएंगे क्या? खाना तो हम अन्न ही खाएंगे ना। और वो अन्न कौन उगाता है? हमारे ये सब किसान भाई लोग। आज सोचिए, अभी मैं पूछ रहा था भैया से, ये भैया बता रहे थे कि आज जो फसल 100% होती थी वो सिर्फ 30% हुई है। 70% फसल क्लाइमेट चेंज की वजह से खराब हो गई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आइए समझें, जाने, नहीं तो आगे खाना भी नहीं मिलेगा। सोचिए जो किसान भाई लोग हैं इनको सही अन्न नहीं मिल रहा है, तो आप शहर में बैठ के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके कहां से खा पाएंगे? जागिए, जागो भारत। हमारी भारत देश की आत्मा हमारे किसानों में है। यही हमारे अन्नदाता है, यही हमारे ईश्वर हैं। ईश्वर ने इन्हें भेजा है। लेकिन आज मूर्ख लोग जो है नेतृत्व करने बैठ गए हैं, जो सिर्फ अपने आप को महान बनाने के लिए टीवियों पे पैसा देते हैं, और वो समझ नहीं रहे हैं कि जीवन क्या होता है, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी होता है। आइए हम सब जागरूक हो, अखंड भारत परिवार से जुड़े, जिससे मिलके हम अपने किसान भाई लोगों को, अपने मजदूर भाई लोगों को, हमारे जो शिक्षक हैं, जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, जो वैज्ञानिक हैं, अपनी घर की महिला, इनका सम्मान फिर से लौटाया जाए। और ऐसा नेतृत्व आए अपने देश में जो फिर से भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने में काम करे। धन्यवाद, थैंक यू। सर अपनी फिर से व्यथा बताने के लिए तैयार हैं। दद्दू, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो किसानों की स्थिति हुई है उसके बारे में 2 शब्द मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपके मन में कितनी पीड़ा है?
अरे मन में क्या पीड़ा, फसल कोई फसल पैदा नहीं, कहाँ से बोए कहाँ से बख रहे, क्या करे किसान। किसी के सामने रो भी नहीं सकते। अरे रोज तो मिल रही है का, कोई किसान की कोई सुनने वाला भी नहीं है। वो किसान की कौन सुन रहा सरकार जो है। है वो उसको दीमक की तरह खा रही है, दिख रही है मिट्टी, एक दिन पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। घर से पैसा लग रहा है। मैं सरकारों को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो सरकारें थी, जो अपने यहाँ शिक्षा थी, ये सब अंग्रेजों ने खराब की। अंग्रेजों को थोड़ा नहीं पता था कहाँ से अन्न होगा। अंग्रेज आज भी जो है भारत से चावल, गेहूं, धान सब ये सब निर्यात करते हैं, सब्जियां तक, फल तक यहाँ अपने भारत से जो है उनके देशों में जा रहा है। तो उनको खुद नहीं पता है, जिन्होंने अपने देश की शिक्षा बनाई। अपने देश में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी, जिससे कि कैसे जिंदा रहने के लिए क्या क्या साधन है, उसका कैसे ध्यान रखना है, ये ध्यान रखते हुए शिक्षा बनाई गई थी। लेकिन आज शिक्षा हो गई है सिर्फ पैसा कमाने के लिए शिक्षा कर रहे हैं। जब तक हम सब लोग जागरूक नहीं बनेंगे, तब तक अपना देश नहीं बचेगा। अपना देश फिर से गुलामी के कगार पे आ रहा है। आज जमीनों को बहुत सारे जहर डाल डाल के लोग बर्बाद किए जा रहे हैं। आइए इस परिवार का हिस्सा बने, इस परिवार की ताकत बने, जिससे हम अपने देश को बचाने के लिए फिर से सब मिलजुल कर एक परिवार के साथ, क्योंकि वो इतने अहंकारी लोग हैं, जो नेता हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। अगर हम सब नहीं जुड़े तो अपना देश वो लोग बेच खाएंगे। ये देखिए सारे किसान भाई लोग कितने जो है अपनी व्यथा बताने के लिए कितने उत्साही हैं। ये चाहते हैं कि इनकी परेशानी को हम सब सुने, सरकार सुने, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारें तो अपने आप को महान बनाने में लगी हैं, अपने आप को महान बताने के लिए। मैं जो देख रहा था कि लगभग 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार पे खर्चा किया जा रहा है। इन किसान भाई लोगों को सही टाइम पे खाद नहीं मिल रहा है। कितनी बुरी स्थिति है, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ सर, 1 महीने से परेशानी है, किसान लाइन लग लग के परेशान है, बेचारा घंटों खड़ा रहता लाइन में। इसके बाद टोकन नहीं मिलते हैं, वापिस आ जाता बेचारा किचवा के। 1 महीने से ऊपर हो गया। बताइए। और व्यक्ति को सोने रात दिया है सोने के लिए, लेकिन वो यूरिया लेने के लिए रात भर रात के 2 बजे से इकट्ठा हो रहा है। उसको कोई ना टोकन दिया जा रहा है, ना कुछ दिया जा रहा है। जो सरकारी कर्मचारी वो लोग आते हैं कि सिर्फ 50 टोकन। पिछली बार सिवनी मालवा में पूरा प्रशासन खड़ा रहा, कम से कम 5,000 किसान खड़े रहे और 500 टोकन मिले। आप बताइए ये गेहूं कितने दिन बिना यूरिया के कैसे पैदा होगा। सोयाबीन से वैसे हम लोग मर चुके हैं। पिछली बार यूरिया नहीं मिला, धान वाले किसान मर चुके हैं। उसके बाद मक्का के किसान मर चुके हैं। अब बताइए आने वाला समय क्या रहेगा। यदि ऐसी स्थिति रही देश के अंदर, तो आने वाले 2 साल के अंदर सारे किसान खेती छोड़ के कहीं मजदूरी करने के लिए जाने के लिए तैयार है। क्या सरकार हमें मजदूरी देने के लिए तैयार है? हम मजदूरी करने के लिए भी तैयार हैं और कृषि को छोड़ने के लिए तैयार है। मैं आपकी व्यथा को जो है सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया और अपनी पीड़ा। जितनी योजना है सारी पेज पे चलती है सर, सिर्फ पेज पे चलती है किसानों की योजना। इतना मीट्रिक टन गेहूं आ गया, ये ट्रैक्टर में सब्सिडी दे दी। ये यहाँ पे पिछली बार यहाँ की घटना बता रहा हूँ, 5-5 HP के जो बिजली के बिल है किसान के, वो 10-10 HP के बिजली के बिल दिए गए हैं। यहीं आप बिजली विभाग में जाइएगा, जो अभी इसी साल मेरा बिजली का बिल आया, मेरे खेत में 5 HP का बिजली का बिल है, वो मुझे 10 HP का बिजली का बिल दिया गया है। आप बताइए जितने भी गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है, सारी पेज पे योजना, एक भी जमीन पे नहीं आ पाती है। एक भी यहाँ तक आते आते चबन्नी अठन्नी रह जाती। सारे दलाल नेता बैठे हैं इस सरकार के अंदर, जितने भी अधिकारी, जितनी प्रशासन, कोई नहीं सुनने को तैयार होता है। देखिए हम सब लोगों को पता है अपने देश में भर भर के भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए एक जानवर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। हम सब इंसान हैं। आइए हम सब एक दूसरे की ताकत बने। हम सब एक दूसरे की ताकत बनेंगे। बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सब एक साथ हैं, एक साथ हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।